अगर आपने कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी है तो उसके राइटर से जाके मत मिलो, आपका सारा भरम टूट जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि आई एम एक, मतलब कि मैं एवरेज से इतना ऊपर हूँ कि बहुत नीचे हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? तो ठीक नहीं है मिलना। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो बस बात सुनो और अपने जीवन में लागू करो तो कर सको। कुछ अपने लॉजिक तर्क जो भी इस बात मैं करता हूँ तुम्हें ठीक लगे तो। मिलते नहीं है किसी आदमी से। मैं बिल्कुल आप जैसा इंसान हूँ, सेम टू सेम, कुछ खास नहीं है। जो खास है बस वो लाइव ही है। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो यहीं पूछो। मिलते नहीं किसी से, सारा भ्रम टूट जाता है। वही बात है, विराट कोहली से जाके मिलोगे ना तो विराट कोहली की दाढ़ी सफ़ेद मिलेगी कि ये तो इतना हेल्दी बनने की कोशिश कर देगी, इसी का नाम माया है। विराट कोहली तुम्हारे क्या पता यहाँ आएगा, अगर तुम अच्छी हाइट के हो ना तो तुम्हारे यहाँ आएगा वो। ये विराट कोहली है। विराट कोहली का वजन कुछ ऐसा ही है, 65-68। लेकिन जो एक सामान्य आदमी का सिस्टम होता है ना उसमें वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। लेकिन उसकी फिटनेस इतनी ऊंची है कि ऊंचों से भी नीची है। वही हाल मेरा है। मिलके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये माया इतनी गंदी चीज़ है कि तुम्हें उड़ा के रख देगी, तुम्हें बिल्कुल ख़त्म करके रख देगी। इसलिए एक दृष्टि पालो। अगर वही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिलना नहीं है, क्या पता कब मिलना हो जाए, कहाँ मिलना हो जाए किसी से भी। एक अपनी दृष्टि रखो कि इस आदमी की आंखों के पीछे जो चेतना है ना, मुझे उससे मतलब है। ये तो सब सेम, सबका सेम है यार। नाक से सांस आप भी वही लेते हो, मैं भी वही लेता हूँ, सब वही लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। जो आंखों के पीछे चेतना है उसका लेवल कितना है मुझे उससे मतलब है। मेरा इससे लेवल छोटा है तो मैं इसे सीखूंगा, मेरे से बड़ा हो जाए किसी और से सीख लो, ठीक है, मैं भी सीखूंगा फिर उससे। अगर मिलन का सिस्टम शारीरिक है, मैं सेक्सुअल बात नहीं कर रहा हूँ, वैसी, तो उसमें आप हानि उठाओगे। जैसे राक्षस ऋषियों के पास आते थे, कहते थे ये मरकला सा है सिकुड़ा सा है, ये ऋषि है? हमें तो लगा पता नहीं कितना तेजस्वी होगा, ये मैल चढ़ रहा है इसकी बॉडी पे। और वही कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला उसी मलिन आदमी को, जिसके ऊपर चींटियां चल रही हैं, और कह रहा है तेजस्वी है। महर्षि वेदव्यास सभी ऋषियों को जब भी संबोधन करते हैं महाभारत में, कहते हैं बिल्कुल कृशकाय है, पतला हड्डी, ऋषि हड्डी, तेजस्वी है, मलिन है, तेजस्वी है। आम आदमी जाएगा तो ऋषि को लात मार के आ जाएगा कि सारा बुज्जड़ इतने बड़े बड़े डड्डी कर रहा है, के करेगा ये जिंदगी में। तो इस दृष्टि से बचना जिंदगी में, अगर कुछ भी तुम्हें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, ठीक। अभी विराट कोहली की फोटो आई थी, उसकी दाढ़ी सफ़ेद होगी सारी, कि तो काला पानी पीता था, ये पीता था, वो पीता था। विराट कोहली की अचीवमेंट देखी हैं? और मैं तो सबसे बड़ी अचीवमेंट पता क्या मानता हूँ? खेल तो खेल है, जो लाखों की भीड़ होती है ना, उसको टैकल करना सबके बस की बात नहीं होती। हाथ कांप जाते हैं, हाथ क्या पिछवाड़ा कांप जाता है, ठीक। मुझे अपना पहला एक्सपीरियंस याद है, कुछ 10th 11th क्लास का। हम बास्केटबॉल खेलने गए थे दूसरे नवोदय में। हम अकेले खेलते थे ना, मैं बहुत बेहतरीन खेलता था अकेला। वहाँ पे जाके हमारा सिस्टम ही नहीं समझ में आया, आसपास लोग थे इतने, 2 मिनट में खेल इधर का उधर। तो ये बात बहुत ज़रूरी है सीखने की। तो किसी इंसान का बस टैलेंट देखो, उसका बाहरी आवरण मत देखो, नहीं तो बिल्कुल ही ज्ञान से नीचे रह जाओगे। कभी भी ये मत देखना कि चेहरा चमक रहा है, कुछ नहीं चमकता। प्रेमानंद के सारे भगत इसलिए हैं कि उसका चेहरा लाल लाल है। जॉनी सिंस का उससे ज़्यादा लाल है। जॉनी सिंस का टकला भी लाल है। ये कोई तेजस्विता नहीं होती ना, ये कोई कुछ खास ब्रह्मचर्य है। हाँ होगा वो ब्रह्मचारी, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं होता बॉडी का कि लाल गाल है भाई, उससे क्या होगा? लाल गाल से सोच के देखो, लाल गाल से क्या हो जाएगा?
चलो अब लाल गाल है तो मैं भी इरादा कर लेता हूँ मेरे भी हो, ऐसे क्या हो जाएगा? तुम सिर्फ अट्रैक्शन के लिए वही कनखियों से देखना, अभी भी निकला नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम किसी वाद के नहीं बचोगे। त्रेतवाद तो बहुत ऊंची चीज है, किसी वाद के नहीं बचोगे। ये कनखियां छोड़ दो साइड में से, ये बाहरी आवरण छोड़ दो। अगर बात पे ध्यान दोगे, खाली बात पे, कि मुंह नहीं दिख रहा है बाकी और सब कुछ, बात बस वो मैटर करती है। अगर मैं ये बातें ना करता, तुम्हारे साइड में से निकल जाता, तुम्हें पता भी नहीं चलता। बस वही होता, मैं भी किसी को कह रहा होता कि भाई आगे होले, भाई आगे होले, साइड साइड साइड। उनमें और मेरे में फ़र्क क्या है? बातों का ही तो फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, वो उतना ही ध्यान रखो बस बात का। और ये सबके लिए लागू होती है ये बात, सबके लिए। वो अष्टावक्र वाली बात है, अष्टावक्र गया, सब लोग स्माइल करने लग गए कि ये आया ये आया। वो बोले कि ये क्या सभा लगा रखी है चमड़ी बाजों की, तो चमड़ी देखते हैं, शरीर देखते हैं, ज्ञान लेने आए हैं क्या यहाँ पे? तो जनक बोला कि बंदे में दम है भाई, बुलाओ इसको। फिर उसने कांड किया उधर। वो मूर्ख थे वो, वो जो अष्टावक्र की खिल्ली उड़ा रहे थे ना, अष्टावक्र ने उनका इंसल्ट उनके ऊपर ही ठोप दिया। मैं गारंटी दे रहा हूँ उनमें से एक इक्का दुक्का ही होगा, अगर वो 100 होंगे ना जो फिर भी समझे होंगे, वो सभा होने के बाद घर पे जाके फिर भी यही सोच रहे होंगे कि अष्टावक्र तो 8 अंग टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचो, इस चीज से बच गए, फिर ज्ञान बिल्कुल वो वेद वाली बात है। जैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आगे बिछ जाती है ना, मत प्रेमिका, खाली पत्नी नहीं, जो पत्नी प्रेम करती है, वैसे विद्या तुम्हारे आगे बिछ जाएगी। मतलब कि तुम समेट नहीं पाओगे, इतना ज्ञान मिल जाएगा। इस चीज़ से बच लो बस एक बार, इसमें तुम्हारी एक्सपर्टाइज हो जाए, फिर जाओ महान व्यक्तियों के तीर्थों पे। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, और महान व्यक्तियों के पास तब जाओ, ठीक है, तब उनसे मिलो। जब ऐसा नज़रिया हो जाए, फिर देखो ज्ञान ही ज्ञान है। फिर तो मूर्खों के अज्ञान में भी ज्ञान नजर आ जाएगा तुमको। ये बातें मैं इसलिए लंबी करता हूँ, इसका आंसर मैं 1 मिनट में दे सकता था कि मिलना हाँ या नहीं, क्योंकि मैं इधर बात करने आया हूँ, हाँ नहीं करने थोड़ी ना आया हूँ।